19 नवंबर 2024 को संभल सिविल कोर्ट में एक पिटीशन फाइल होती है जिसमें यह क्लेम किया जाता है कि शाही जामा मस्जिद असल में एक प्राचीन हिंदू मंदिर है जिसका नाम है श्री हरिहर मंदिर। कोर्ट फौरन ये ऑर्डर दे देती है कि मस्जिद का आर्कियोलॉजिकल सर्वे होगा और वो ये जिम्मेदारी एएसआई यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को दे देती है। इसके ठीक 3 दिन बाद 22 नवंबर को सर्वे शुरू होता है और उसके 2 दिन बाद 24 नवंबर को मस्जिद के आसपास मुस्लिम समुदाय के लोग इकट्ठे होकर इसका विरोध करते हैं और देखते ही देखते ये विरोध हिंसा और आगजनी का रूप ले लेता है। दरअसल जैसे ही वुजू खाना को खाली कराया जाता है उसकी गहराई देखने के लिए उसके बाद ही ये विरोध और हिंसा शुरू हो जाती है। आज की इस वीडियो में इस पूरे केस को देखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है पूरा विवाद। वीडियो को लास्ट तक देखना जिससे इस केस का एक एक हिस्सा आपको समझ आ सके। इस वीडियो में हम इन मुद्दों की बात करेंगे कि क्या है इसका पूरा विवाद, क्या इतिहास है इस संभल मस्जिद का, हिंदू और मुस्लिम का क्या क्लेम है इसके ऊपर, इस केस के अंदर पिटिशनर कौन है, कोर्ट के क्या ऑर्डर्स हैं, एएसआई को सर्वे में क्या मिला, एएसआई का स्टैंड क्या है और हिंदू समुदाय किस आधार पर क्लेम कर रहा है कि ये मंदिर है। उसके अलावा 24 नवंबर को क्या हुआ, प्रशासन ने 24 नवंबर की घटना के बाद क्या एक्शन लिया, इन सभी बातों पे हम डिस्कस करेंगे और लास्ट में हम देखेंगे कि कौन कौन से एक्ट और संविधान के अधिकार इस पर्टिकुलर केस में शामिल हैं और क्या फ्यूचर है इस पर्टिकुलर केस का। देखिए ये पूरा विवाद एक 500 साल पुरानी मस्जिद जिसका नाम शाही जामा मस्जिद है उसके आसपास घूमता है। इस मस्जिद को 16वीं शताब्दी में उस वक्त के मुगल शासक बाबर ने बनवाया था और ऐसा माना जाता है कि बाबरी मस्जिद की तरह ये मस्जिद भी प्राचीन हिंदू मंदिर श्री हरिहर मंदिर को तोड़कर बनाई गई थी। हिंदू पक्ष की मान्यता के अनुसार भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि इसी श्री हरि मंदिर में अवतार लेंगे। हिंदू पक्ष अपनी आस्था के चलते इस मंदिर पर अपना हक मांग रहा है। ये पूरा मामला क्या है ये अभी मैं आपसे वीडियो में इसके बारे में बात करूंगा। पहले जानते हैं कि इसका इतिहास क्या है। संभल जिसे शांबला और शंभाला भी कहा जाता है, इसके उल्लेख बहुत सारे हिंदू ग्रंथों में मिलते हैं जैसे पुराणों के भागवत पुराण में शंबला को भगवान कल्कि का जन्म स्थान बताया गया है। विष्णु पुराण में भी शंभाला का कनेक्शन भगवान कल्कि से बताया गया है। कल्कि पुराण में भी शंभला को कल्कि अवतार का जन्म स्थान बताया गया है। इसके अलावा अग्नि पुराण के कुछ श्लोक भी कलयुग के अंत और शंभला में कल्कि अवतार के आने के बारे में बताते हैं। यहाँ तक कि बुद्धिज्म के काल चक्र तंत्र में भी शंभाला का जिक्र मिलता है। इस मामले में हिंदू और मुस्लिम क्या क्लेम कर रहे हैं, अब इसके बारे में बात करते हैं। देखिए शाही जामा मस्जिद जो उत्तर प्रदेश के संभल जिले में स्थित है, यह सारा मामला इसके ऊपर ही केंद्रित है। यहाँ पे अब देखते हैं कि हिंदू क्या क्लेम करता है। हिंदू पक्ष का सबसे बड़ा क्लेम है कि यह मस्जिद प्राचीन हरिहर मंदिर को तोड़कर मुगल कालीन समय में बनाई गई थी। कुछ हिंदू ग्रुप का यह भी मानना है कि 1527 से 1528 में बाबर की सेना ने मंदिर को ध्वस्त करके उसके ऊपर मस्जिद बनाई थी। लोकल हिंदू मान्यताओं के अनुसार ये वही जगह है जहां भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि का जन्म होगा। कुछ पिटिशनर्स का ये भी कहना है कि आज भी मस्जिद के नीचे हिंदू मंदिर के खंबे, भगवान की मूर्तियां भी दबी हुई हैं। अब देखते हैं कि मुस्लिम्स इस पूरी मस्जिद को लेकर और पूरे विवाद को लेकर क्या क्लेम करता है। मुस्लिम पक्ष का सबसे बड़ा क्लेम यह है कि
ये मस्जिद मुगल बादशाह बाबर ने 1526 में बनवाई। मुस्लिम पक्ष के अनुसार संभल की मस्जिद उन 3 मस्जिदों में शामिल है जो बाबर ने बनवाई थी। बाकी की 2 मस्जिद पानीपत की काबुली बाग मस्जिद और अयोध्या की बाबरी मस्जिद है। मुस्लिम पक्ष का तीसरा क्लेम यह है कि संभल की मस्जिद बाबर के जनरल मीर हिंदू बेग की देखरेख में बनी थी, जो अर्ली मुगल आर्किटेक्चर को दर्शाता है। कुछ स्कॉलर्स का यह भी मानना है कि यह मस्जिद तुगलक के टाइम बनी थी और बाबर ने बाद में इसके अंदर मॉडिफिकेशन कराए थे। अब बात करते हैं कि इस केस में पार्टीज कौन कौन हैं। तो संभल केस श्री हरिहर मंदिर निर्माण वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड अदर्स के नाम से संभल सिविल कोर्ट में दाखिल हुआ, जिसमें हिंदू पक्ष से श्री हरिहर मंदिर निर्माण कमेटी और राजेंद्र सिंह बिसेन, जो कि मुरादाबाद के एक निवासी हैं, ये लोग शामिल हैं। जबकि दूसरी तरफ स्टेट ऑफ यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड, ASI और शाही जामा मस्जिद मैनेजमेंट कमेटी शामिल है। हिंदू पक्ष से विष्णु शंकर जैन इस केस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वहीं मुस्लिम पक्ष की तरफ से महमूद प्राचा इस केस को लड़ रहे हैं। इसके अलावा लोकल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन संभल, लोकल पुलिस और अलग अलग हिंदू और मुस्लिम रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन भी इस केस से जुड़ी हुई हैं। अब सवाल यह उठता है कि हिंदू पक्ष शाही जामा मस्जिद के केस को लेके इतना श्योर कैसे है, वो कैसे कह रहा है कि ये वही जगह है जहां पे भगवान कल्कि अवतार लेंगे। तो हिंदू पक्ष का सबसे बड़ा क्लेम एंशिएंट टेक्स्ट और बुक है जिनमें संभल का उल्लेख मिलता है। उसके अलावा 19वीं शताब्दी के ब्रिटिश रिकॉर्ड्स में भी मस्जिद स्ट्रक्चर में हिंदू परिक्रमा और घंटियां हैं, ऐसा प्रमाण मिलता है। और 1878 के कोर्ट्स रिकॉर्ड्स में भी ऐसा मिलता है कि लोकल हिंदूज ने मुरादाबाद सिविल कोर्ट में भी पिटीशन डाली थी, जिसमें उस साइट को वापस करने की मांग रखी गई थी। तो 19 नवंबर 2024 को एक पिटीशन संभल सिविल कोर्ट में दाखिल होती है। इसमें ऐसा क्लेम किया जाता है कि शाही जामा मस्जिद प्राचीन श्री हरिहर टेम्पल को तोड़कर बनाई गई है। उसके बाद कोर्ट ASI सर्वे का ऑर्डर देती है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को सर्वे करते हुए बहुत ही सपोर्टिव चीजें मिलती हैं जो वहां पे मंदिर होने का दावा करती हैं। ASI को एक प्राचीन मंदिर के बड़े बड़े खंबे वहां मिलते हैं जिनके ऊपर हिंदू भगवानों की आकृतियां उकेरी हुई होती हैं। उसके अलावा बहुत पुरानी सीढ़ियां भी मिलती हैं और एक मंदिर भी मिला है, और ऐसा माना जा रहा है कि यह मंदिर प्राचीन भस्मा शंकर मंदिर है। ASI को हाल फिलहाल में कुआं और एक बाउली भी मिली है जो इस बात का संकेत दे रही है कि इस जगह पे कोई प्राचीन मंदिर था। अब बात करते हैं कि 24 नवंबर को क्या हुआ। कोर्ट ऑर्डर के 5 दिन बाद 24 नवंबर को मुस्लिम लोग मंदिर के आसपास भारी मात्रा में इकट्ठा होने लगते हैं और हो रहे सर्वे का पुरजोर से विरोध करते हैं। मुस्लिम समाज पहले से ही कोर्ट ऑर्डर को लेकर नाखुश था। ऐसे में बहुत सारे नेताओं के बयान ने आग में घी डालने का काम किया और देखते ही देखते संभल मस्जिद के आसपास हिंसा भड़क गई। हिंसा में लगभग 5 मुस्लिम लोगों की जान गई, जबकि 30 से ज्यादा लोग घायल हुए, जिनमें 20 लोग केवल लोकल पुलिस से ही थे। जिसके बाद प्रशासन को संभल में सेक्शन 144 को लगाना पड़ा और साथ ही 24 घंटे के लिए इंटरनेट सुविधाओं को भी बंद कर दिया गया। लगभग 50 से 55 लोगों की गिरफ्तारी हुई और साथ ही 2500 से ज्यादा लोगों के ऊपर
विभिन्न धाराओं के अंदर केस फाइल हुए और प्रशासन की तरफ से ऐसा बोला गया कि जो भी इस आगजनी का जिम्मेदार होगा उसके ऊपर एनएसए यानी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई होगी। पीएसी और रैपिड रिस्पांस फोर्स की टुकड़ियों से जामा मस्जिद को 3 सिक्योरिटी लेयर से कवर किया गया। लगभग 32 मजिस्ट्रेट्स को इस पूरे मैटर की देखरेख के लिए नियुक्त किया गया। स्कूल बंद और कोई भी ऐसी चीज जैसे ग्लास की बोतल, पत्थर या ऐसे कोई भी चीज जिससे हथियार बनाया जा सके, उन सभी पे प्रतिबंध लगा दिया गया। चलो बात करते हैं कि इस पर्टिकुलर केस में एक्ट और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स कौन कौन से हैं। देखिए, ये पूरा केस एंशिएंट मॉन्यूमेंट एक्ट वर्सेस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के बीच में घूम रहा है, जिसमें दोनों पक्ष अपने राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 25 से 28 में है, उसका क्लेम या यूज करना चाह रहे हैं। संबल हो, अयोध्या हो, काशी हो या मथुरा हो, ऐसी कोई भी जगह जिसका महत्व किसी अन्य जगह से अलग है, बड़ा है, ऐसे केसों में दोनों पक्ष को एक दूसरे की भावनाओं और आस्था का सम्मान करना चाहिए और ऐसे मामलों को बिना किसी हिंसा, आगजनी या दुश्मनी से नहीं, बल्कि भाईचारे और सर्वसम्मति से इसका रास्ता ढूंढना चाहिए। अगर आप लोग वीडियो के इस हिस्से तक आ गए हैं तो कमेंट्स में बताओ कि क्या है संबल का सॉल्यूशन। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, जिससे लोगों को इस केस से जुड़ी कुछ बातें पता चल सके। और मैं आपसे अगली वीडियो में मिलता हूं, तब तक आप अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।